अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही मज़ेदार सी एक कीमे वाले चाउमीन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही मज़ा आने वाला है और एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर होने वाली है और उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, एक ले ले बर्तन और उसके अंदर जी 2 टेबल स्पून मैंने घी का ऐड किया है। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ये 1 टेबल स्पून ये करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको अच्छे से हमें सौटे कर लेना है और याद रखें कि मीडियम पे लो फ्लेम हो, ये जले ना। और सेकंड के ये कलर इसका ब्राउन सा हो जाए और ये अच्छी खुशबू दे दे, ठीक है। इसका कच्चापन भी आप लोगों ने दूर कर लेना है ताकि इसकी स्मेल हमारे चाउमीन के अंदर ना आए। और ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। देन उसके बाद जी मैंने चिकन पहले से ही बॉईल कर लिया था। आपने ये देखा जी, मैंने अपने चॉपर के अंदर से चॉप किया। कई बार कई रेसिपीज़ के अंदर मैंने अपना चॉपर यूज़ किया हुआ है कोफ्ते वाली रेसिपी के अंदर, तो उसकी मैंने चॉपर के अंदर इसको चॉप कर लिया। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप करवा के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप गोश्त वाले को दे दें, उन्हें कहीं मशीन से जो कीमा निकलता है वो कर दें। वही आपने इसके अंदर ऐड करना है, छोटा छोटा सा बारीक सा। वो मैंने मशीन की मदद से कर लिया है और पहले इसको चिकन कच्चा था तब कर लिया था। देन उसके बाद जी मैंने इसको बॉईल कर लिया है सिंपली, ठीक है। उसके मैंने इसके अंदर और कुछ ऐड करके इसको बॉईल नहीं किया है, सिर्फ पानी थोड़ा सा ऐड करके नमक ऐड करके इसको बॉईल कर लिया है। और फिर हम इसको अच्छे से अब फ्राई कर लेंगे घी के अंदर लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर, ताकि इसकी खुशबू आ जाए और मज़ेदार सा इसका टेस्ट इन्हांस हो जाए। अच्छा, एक बात और आपने याद रखनी है कि अगर आप लोगों को छोटी बारीक चिकन जिस तरह की रेज़े अच्छे नहीं लगते तो आप हाथ वाला कीमा भी करवा सकते हैं, बशर्ते कि आप लोगों ने यूज़ कीमा ही करना है, ठीक है। हमारे रेसिपी का नाम है जी कीमा चाउमीन, तो आप दोनों में से कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जी ब्लैक पेपर का ऐड होगा, काली मिर्च। और देन उसके बाद जी कुटी लाल मिर्च आप लोगों ने यूज़ कर लेनी है, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। हाफ टेबल स्पून से कम था चाइना साल्ट, ये भी टेस्ट के हिसाब से। और क्वांटिटी आप अपनी मिकदार जितनी भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोगों ने ये सब ऐड कर लेना है। स्पाइसेस थोड़ी सी ज़्यादा होंगी क्योंकि चाउमीन फीकी सी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने डाली है जी नमक का, ये भी हस्ब ज़रूरत आपके टेस्ट के हिसाब से। सिर्फ इतने स्पाइसेस फ़िलहाल एंड में आपको बताऊंगी क्या चीज़ ऐड करेंगे कि टेस्ट और मज़ेदार और दोबारा हो जाएगा। इसको अच्छे से तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से आपने ये जो सारे मसाले ऐड किए हैं इनको पका लेना है ताकि अच्छे सा कलर दे दें और मज़ेदार से इसका फ्लेवर हो जाए, ठीक है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा ये हमारा स्टार्ट हो गया भुनना। और ये देखें, पानी भी आप लोगों ने अच्छे से ड्राई कर लेना है ताकि पानी सारा हमारा ड्राई हो जाए और हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर सकें। अच्छा, आप लोग सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ईद आने वाली इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके साथ बने रहेंगे ईद वाले दिन भी और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लास्ट में दबाया करें क्योंकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तभी देख सकते हैं जब आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से आ सकेगा, ठीक है। अच्छा, इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा हो गया है, गोल्डन सा हो गया है। और चिकन को अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है फ्राई, तसल्ली से कर लेना है क्योंकि इसका ये मरहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी शिमला मिर्च है तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही 1 मैंने ली है, ये बड़ी शिमला मिर्च है ये, और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है इस तरह से काट कर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जी बंद गोभी ऐड होगी, ये भी हमने इसके अंदर डाल देनी है। सब्ज़ी को ज़्यादा अपने गलाना नहीं है, खड़ी खड़ी सी रहे भी और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए कि फील ना हो कच्चा कच्चा, ठीक है। अच्छा, इसको ना इस तरह से आपने मिक्स करके थोड़ी सी ना स्टीम में रख देना है, पानी ऐड नहीं करना है, पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम सालन नहीं बना रहे हैं, हम चाउमीन बना रहे हैं। तो फिर आपने इसको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस इस तरीके से आपने इसको बंद गोभी को डाल देना है और कुछ चीज़ें और इसके अंदर ऐड करके हम इसको थोड़ी देर दम पर रखे देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है, ये आपके टेस्ट के हिसाब से आपको जितना पसंद है उतना ऐड करें। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर जी डाला है सिरका, 1 टेबल स्पून से तकरीबन कम ही था थोड़ा सा, वो मैंने डाला है। और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा था चिली गार्लिक का सॉस, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों जो सॉसेस है ना, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सिरका कम कर सकते हैं और सोया सॉस भी कम कर सकते हैं, लेकिन चिली गार्लिक थोड़ी सी ज़्यादा डालें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाउमीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसको थोड़ी सी
स्टीम पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम में ये गल जाए। ठीक है, अच्छा मैंने ये चेक किया है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है हर चीज़। और मैंने आपको बताया कि पानी का ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि पानी इसके अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो वो जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ के अंदर पानी अगर जब आप ऐड कर देते हैं वो टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सालन टाइप हो जाता है फिर। अच्छा, ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डाला है जी चिकन टिक्का मसाला। ये एक रास है, ये बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देता है, ये आपने लाजमी ऐड कर देना है। इससे स्पाइसी भी हो जाएगा। ख्याल रहे कि जब आपने पहले स्पाइसेस ऐड करनी है तो इस हिसाब से ऐड करनी है कि आपने एंड पर जो है वो चिकन टिक्के का मसाला भी ऐड करना है। और मैंने ये यूज़ जो किया है मैंने आपको दिखा दिया है। ये आप और भी किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। दैन उसके बाद दोबारा चेक किया, देखिए मज़ेदार सा खड़ा खड़ा सा मसाला थोड़ा सा रहने दीजिएगा, फिर एंड पर हम ऐसी अपनी सॉसेस डाल देंगे, फिर वो खुद ही एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मज़ेदार सा कीमा हमारा देखें तैयार हो गया है चाउमीन के लिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने मस्ट ट्राई करनी है ये, क्योंकि कीमा जो होता है ना ये बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देता है। ठीक है, अच्छा ये देखें जी फजीदा स्पैगेटी मैंने यूज़ की है, ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने मैक्रोनी यूज़ किया। अभी मैं इसमें से हाफ़ डालेंगे, और ये मैंने इस तरह से 1 लीटर स्पैगेटी का मैंने पैकेट लिया था और वो मैंने इस तरह से हाफ़ कर लिए। और मैक्रोनी मैंने थोड़ी सी ली थी, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की थी। और दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, ताकि हम इसको अच्छे से बॉयल कर सकें। देखिए जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी और अच्छे से ये बॉयल हो रही है। अच्छे से आप लोगों ने बॉयल कर लेनी है, ज़्यादा भी नहीं कर लेनी और ज़्यादा खड़ी भी ना हो। ठीक है, ये देखें ये बॉयल हो गई हैं। जब आप 90% इसको बॉयल कर लें तो इसको निकालें और अच्छे से ठंडे पानी की मदद से इसको वॉश कर लें। पानी से ज़रूर वॉश किया करें, क्योंकि इसके ऊपर एक लेस सी होती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अच्छा ये देखें कीमे को हमने दोबारा चूल्हे पर रख दिया है। थोड़ा सा इसको एक्टिव करेंगे, मतलब कि गर्म करेंगे, और फिर हम इसके अंदर अपनी चाउमीन ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है कि जब तक आप लोग इसको अच्छे से पानी से ठंडे पानी से नहीं धोएंगे तो फिर ये अलग अलग कभी भी आपकी चाउमीन तैयार नहीं होगी। ये एक ऐसा राज है कि जो मुझे लगता है कि 40% लोग ये गलती कर देते हैं कि उसी तरीके से जैसे ही गर्म निकाला है सोचते हैं कि गरम गरम है तो वही ऐड कर देते हैं। उसके अंदर एक लेस होती है, जैसे सेवइयों के अंदर एक लेस होती है, वैसे ही इसके अंदर एक लेस होती है जो फिर टेस्ट को भी ख़राब करती है, और दूसरा ये कि फिर वो टेक्सचर बड़ा ख़राब सा हो जाता है उसका। ठीक है, अच्छा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमे की लेयर आएगी। एक हमारी जो बाइट है उसमें इतना इतना कीमा भर के आएगा कि मुंह में फ्लेवर मज़ेदार सा होगा। ठीक है, ये आपने जो है ना वो एक आपकी अपनी चॉइस पर होता है कि आप लोगों ने किस तरह कीमा कराना पर करवाना कीमा है। ठीक है, अच्छा ये मैंने मेयोनीज़ की एक सॉस बना के रखी है, दूध वगैरह ऐड किया था उसके अंदर, और क्रीम वगैरह ऐड करके वो मैंने डाली, तो मैंने इसके ऊपर डाल दी। थोड़ा सा जो क्रीमी सा फ्लेवर है वो भी आ जाए। इस फ्लेम पर आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है। देखिए मज़ेदार से हमारी चाउमीन रेडी हो गई है, और कीमे के साथ ये देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है। हमारी हर बाइट के अंदर कीमा आएगा और हमें ऐसा फ्लेवर आएगा, और आपकी घर में ऐसी तारीफ़ होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा सुन के, और खाने वाले को मज़ा आ जाएगा खाकर। ठीक है, अच्छा मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और एडवांस में ईद मुबारक, और आपके अपने प्यारों को ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।